हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम मेरे आईबी चैनल में। फ्रेंड्स, रोज़ मैं नए नए वीडियो लाती हूँ, कभी शो प्लांट्स के, कभी वेजिटेबल्स के प्लांट्स, सब्जियों के प्लांट्स, तो कभी सेक्युलेंट्स, कभी फ्लावरिंग के। तो मेरे गार्डन में इस तरह के सारे टाइप के प्लांट्स है। लेकिन इसके बीच में मैं पता नहीं कहाँ पर मेरा एक फ्रूट का जो प्लांट है उसे तो मैं भूल ही गई। अब जैसे यहाँ पर बहुत सी बारिश हो रही है तो मेरे टेरेस पर भी एक ऐसा फ्रूट का प्लांट है जिसे मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी और वो ग्रो होता ही जा रहा है। तब मैं आज जब से नीचे से मतलब वो अलग जगह पर रखा हुआ है, इनके बीच में नहीं है, वो अलग ही प्लांट है। जब मैं उस पर एक नज़र डाली तो देखा कि भाई इतने सारे फ्रूट्स लग रहे हैं उसके ऊपर। कितनी खुशी हो रही है, जिसको मैं केयर ही नहीं करती हूँ वैसे ही छोड़ दिया है, उसके ऊपर इतने सारे फ्रूट्स लग रहे हैं। और वो हर एक के घर में नहीं मिलता है, ऐसा फ्रूट वाला प्लांट है। और इस जगह पर रखा हुआ कि मेरा ध्यान वहाँ पर जाता ही नहीं, वो एक्चुअली मेरी ही गलती है। अब तो बताती हूँ आपको किस जगह पर मैंने उसे रखा हुआ है और वो कौन सा फ्रूट का प्लांट है और उसकी केयरिंग वगैरह, उसका जो सॉइल है, क्या क्या करना है, सब कुछ बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो प्लांट एक्चुअली है कहाँ पर। देखिए, ये तो आपको रोज़ मेरे आईबी गार्डन में इस चैनल में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मेरे गमले हैं जो इधर के उधर हुए हैं। थोड़ी बहुत सफाई चल रही है, चूहों की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इस तरह का रैट कैचर भी रखा हुआ है। और पूरी टेरेस यहाँ से वहाँ हो रही है। कुछ अच्छे से रेन लिली के फ्लावर्स भी हो रहे हैं। तो गमलों में जो बनाना के पील से छिलके उन्हें भी सुखाने के लिए रखे हुए हैं। कुछ यहाँ वहाँ के प्लांट्स है जो पेस्ट लगे थे उनको अलग रखे हुए वगैरह वगैरह। ये तो मेरा रह गया है गार्डन। लेकिन इन बीच में मैं आज वीडियो को स्टॉप भी नहीं करूँगी, कंटिन्यूस बताती रहूँगी इनके बीच में। और वहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ वेजिटेबल्स के पौधे हैं, टमाटर, मिर्ची और करेले। ये देखिए बिटर गार्ड यानी कि करेले के पौधे वगैरह, ढेर सारे ऐसे पौधे लग रहे हैं। क्या आपको अब दिखाई दे रहा है मेरे टेरेस पे ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके ऊपर फ्रूट्स लग रहे हैं? नहीं ना, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ये रहा सरप्राइज। ये जो ग्रीन नेट है, तो क्या आपकी नजर जा रही है वहां पर ऊपर? चलिए, आज मैं मेरे वीडियो को स्टॉप नहीं करूंगी और कंटिन्यूस ही शूट करूंगी। आपको मैं वो पौधा बताऊंगी अंटिल आप गेस तो कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादातर चाइना के लोग उसे ग्रो करते हैं और ढेर सारा फ्रूट को हार्वेस्ट करते हैं और उसके बिजनेस भी होता है इन चाइनीज़ के लोगों के लिए। और इंडिया में भी हर किसी के घर में तो ये पौधा नहीं मिलता है। फिर जिनके घर में है, आई एम श्योर इस वक्त उनके यहाँ भी फ्रूटिंग होनी चालू हो गई। तो मैं अब ऊपर जा रही हूँ। आज मैंने वीडियो को पॉज या स्टॉप करके नहीं ले रही हूँ, डायरेक्ट ही ले रही हूँ। ये मेरा नीचे का जो गार्डन का व्यू है, ग्रीन नेट लगाया। तो जैसे ही ऊपर आते ही ये देखिए भाई, क्या अब आप गेस कर पा रहे ये कौन सा पौधा है? जी हाँ, ये है ड्रैगन फ्रूट, जिसे मैंने लगाए हुए कम से कम 2 साल हो गए हैं। और ऑब्वियसली मैंने ढेर सारे फल भी खा चुके हैं हम लोग। अब मैं इसकी कोई खास केयरिंग नहीं करती हूँ, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। बिकॉज ये ऊपर के टेरेस पे रहता है ये गमला, और इसे पानी डालने में मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, ऊपर आना, इसकी केयर करना। वैसे तो ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट जो है 0 मेंटेनेंस वाला प्लांट है। ये देख पा रहे हैं आप, इनकी जो रूट्स है, एरियल रूट्स, इस तरह वॉल के सपोर्ट में ऊपर चढ़ती जाती है। और ये देखिए, ये एक थ्रोनी प्लांट है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स कवर अप करती हूँ। सो स्टे ट्यून विथ माय चैनल आईबी गार्डन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है ड्रैगन फ्रूट का प्लांट।
जो ज़्यादातर चाइनीज़ के लोग इसे हार्वेस्ट करते हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस रहता है इस ड्रैगन फ्रूट का। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इसके गमले के बारे में। हालांकि ज़्यादातर हम पौधे जो डालते हैं मिट्टी के गमले में डालना अर्थन पॉट्स में कंफर्टेबल लगता है, लेकिन ये जो ड्रैगन प्लांट है इसे मिट्टी के गमले नहीं प्रेफर करते हैं, प्लास्टिक के। इस तरह कोई भी बड़ा बेसन हो या फिर बड़ी सी बकेट्स हो या तो फाइनली जमीन पे भी डाल सकते हो। ये ज़्यादातर ऐसा ही ऑब्जर्व करता है, मतलब इनको प्रेफर करते हैं। वो होता क्यों है, इन्हें तेज धूप यानी कि गर्मी पसंद है। ठीक है, अब आप कहोगे इसे इंडोर रख सकते हैं, तो नो, बिग नो, बिकॉज ये इंडोर प्लांट है ही नहीं। ये कोई शो प्लांट नहीं है, इंडोर वाला प्लांट नहीं है। इसे तेज धूप में रखने वाला ही पौधा है ये ड्रैगन फ्रूट का। तो अब इसकी सॉइल के बारे में भी बात करूँ तो ये बहुत सूखा यानी कि ड्राई सॉइल ही पसंद करता। इसे मॉइस्ट सॉइल पसंद ही नहीं है। इसे फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। जैसे हमारे गार्डन में आपको पता है कि हम पौधे जो फ्लावरिंग वाले प्लांट रहते हैं उनमें हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, जो वेजिटेबल्स के प्लांट है उनमें भी हम फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो है ना ड्रैगन प्लांट का जो प्लांट, इसे कोई भी फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, कभी कभी आप 6 महीने में एक बार कोई फर्टिलाइज़र दे दे तो भी ठीक है। बनाना के जो छिलके जो रहते हैं उनके फर्टिलाइज़र भी आप दे दो तो भी ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं कि ये ग्रो नहीं करेगा, इवन दो भी ये ग्रो करता ही रहता है, क्योंकि ये कैक्टस प्रजाति का प्लांट है। इसे ड्रॉट रहने का इसकी मिट्टी ड्रॉट ही पसंद रहती है। इसे गीली मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अगर रोज रोज आके यहाँ पर कि गमले में सूख गया तो पानी डालो, पानी इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है फ्रेंड्स। पानी की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जैसे आप महीने में एक बार डालो तो भी काफ़ी है। वो क्यों है इसके मतलब, यहाँ पर देखिए ये जो त्रोनी स्टेम है इसके अंदर ढेर सारा पानी स्टोर ऑलरेडी रहता है। ठीक है ना, आप देख पा रहे कितना स्ट्रॉन्ग ये स्टेम है और एकदम त्रोनी है, कांटेदार। अगर आप सोचोगे कि मैं यहाँ से कट कर लूँ, वहाँ लगा लूँ, वहाँ से कट करके दूसरे, तो बहुत ही मुश्किल होगा फ्रेंड्स। आप इसके ऊपर इसके जो स्टेम्स है आप देख पा रहे कितने त्रोनी, कितने कांटेदार है ये पौधा। बहुत मुश्किल होता है अगर आप इसको उस गमले में ट्री पॉटिंग करो, बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमेशा पूरा साल भर इसी तरह से वाटर स्टोर करके रखता है, बिकॉज मैंने कहा ये कैक्टस की प्रजाति का प्लांट है ड्रैगन फ्रूट, तो इसके लिए इसके अंदर ऑलरेडी वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो पानी की ज़रूरत नहीं है और फर्टिलाइज़र की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। कुछ केयरिंग तो जैसे कि ज़ीरो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। ठीक है, तो इसे लगाए हुए लगभग 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। ऑलरेडी हमने ढेर सारे फ्रूट्स जो ड्रैगन फ्रूट रहते हैं उनको हार्वेस्ट भी कर लिया, खा भी लिया। बहुत स्वाद वाला फ्रूट है। तो मैंने जैसे इसकी केयरिंग तो छोड़ ही दी, मैं भूल ही गई कि यहाँ पर ऊपर टेरेस पर भी एक पौधा है। जब आज मेरी नज़र पड़ी तो क्या दिखाऊं आपको फ्रेंड्स, एक इसकी खुशी ही अलग है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं, यस, ये फ्रूट्स के बड्स है। अब छोटे छोटे इस तरह के बड्स लगेंगे। ये हो क्यों रहा है इस तरह, इसका फ्रूटिंग का टाइम ही यही है। अप्रैल से लेकर अगस्त तक इसके जो फ्रूटिंग का वक्त यही है। और जैसे कि मैंने कहा बेंगलोर में बहुत तेज बारिश हो रही है, तो यहाँ पर इसके ऊपर अब फ्रूटिंग आना चालू हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ये छोटे छोटे से आपको ये पप्स दिखाई दे रहे हैं ये ड्रैगन फ्रूट ही है। अब क्या बताऊँ आपको, इनमें इतना वक्त लगता है, हाथ लगाने में बहुत मुश्किल आती है, लेकिन हर जगह इसके छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर भी है। तो देखा आपने किस तरह के फल लग रहे हैं जो काफ़ी छोटे छोटे हैं। अभी इनमें
बड़े से फ्लावरिंग होगी, रात को खिलते हैं इसके फ्लावर्स और फिर लगभग 1.5 से 2 महीने लगते हैं इन फ्रूट्स पूरा प्रॉपर फ्रूट बनने में। अब इसकी एक और बात बताऊं, अब जैसे कि ये एक स्टेम है, हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेम है, तो इस तरफ और उस तरफ 2 फ्रूट लगने वाले हैं, यानी कि 2 बड्स लगे हैं। लेकिन कोई भी स्टेम जो बहुत ही पतला रहता है उसे कोई स्ट्रेंथ नहीं रहती है और उस पर अगर 2 छोटे छोटे से मतलब बड्स लगने आ जाते हैं तो आपको सिर्फ एक ही बड्स रखना है, क्योंकि अगर आपके पास ये पौधा है और ऐसा भी कोई आप बोलोगे कि मेरे में इस तरह के बड्स लग रहे हैं तो आपको एक ही रखना है, बिकॉज पूरी जो एनर्जी वो स्टेम सिर्फ एक को ही दे तो बराबर रहेगा, तब ये फ्रूट बराबर सा ग्रो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं इस वीडियो का नाम ड्रैगन फ्रूट पार्ट 1 ही रखूंगी। ठीक है, जब ये फ्लावरिंग होगा तो उसे मैं पार्ट 2 रखूंगी और जब ये फ्रूट बड़ा हो जाएगा, जब मैं हार्वेस्ट करूंगी तो उसको पार्ट 3 करके मैं इसे अलग अलग टाइप के मैं वीडियोस बनाऊंगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप स्टेज आपको देखने को मिलेंगे इस ड्रैगन फ्रूट के। तो कैसा रहा फ्रेंड्स ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट और इसके फ्रूट्स? मुझे तो एक अलग ही लेवल की खुशी मिल रही है। बहुत दिन, इनफैक्ट साल भर हो गए इस पर फ्रूटिंग नहीं हुई थी, मेरा तो ऑलमोस्ट इतने दिनों से यही दिमाग में चल रहा था, कभी ना कभी ऊपर जाके उन सारे ड्रैगन फ्रूट्स को निकाल दूंगी और इन जो प्लास्टिक के गमले हैं, बकेट्स और पॉट वगैरह जो कुछ भी है इनके अंदर दूसरे प्लांट्स में डाल दूंगी, इसे निकाल के फेंक दूंगी। ऐसा दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन अब नहीं। अब जैसे ये फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है तो मैं इस ड्रैगन प्लांट के पौधों को रहने दूंगी और देखेंगे आगे। मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल में आईबी गार्डन में आगे हम देखेंगे इसके किस तरह से बड से फ्लावर बनते हैं और फ्लावर से फ्रूट। तो इस मेरा ये वीडियो फर्स्ट रहेगा ड्रैगन फ्रूट का फर्स्ट वीडियो पार्ट 1। आगे और 2 पार्ट 3 बताऊंगी, उसमें मैं किस तरह से हम ड्रैगन फ्रूट हार्वेस्ट करते हैं। अंटिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून विथ माय चैनल आईबी गार्डन। आगे मुझसे जुड़े रहे पार्ट 3 तक, सो दैट आपको मैं ड्रैगन फ्रूट हार्वेस्टिंग करना भी दिखाऊंगी। बाय फ्रेंड्स।